अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल माश, वो भी फ्राई करके बिल्कुल एक नए अंदाज में, बहुत ही लाजवाब बनेगी। और तड़का भी लगाएंगे साथ, इतनी जायकेदार। और देखें दाना दाना अलग अलग आपको नज़र आ रहा है और घुली हुई भी है। तो चलिए इसको बनाते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप इतनी शानदार दाल माश जो है वो बना सकते हैं बिना बॉयल किए। आपने इसको उबालना भी नहीं है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑयल लिया है, आधा कप ऑयल लेंगे हम यहाँ पर। इसमें हमने दो मीडियम साइज के प्याज हैं वो डाल दिए हैं। आधा किलो दाल की माश दाल है वो हम पका रहे हैं। एक बड़ी इलायची डाल देंगे, साथ ही थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे। इसमें दो छोटी इलायची जाएंगी, 10 से 12 लौंग जाएंगे इसके अंदर, और 20 से 25 दाने जो हैं वो काली मिर्च के जाएंगे। अब इन मसालों के साथ ही हमने प्याज को फ्राई करना है। आधा खाने का चम्मच हमने इसमें साबुत जीरा ऐड कर दिया है। इनको यहाँ पर फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। और तब तक आप मुझे कमेंट में बताएं आपको दाल माश कैसी लगती है और कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जैसे ये लाइट से गोल्डन हो जाएंगे तो हमने 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक जो है वो कूटा हुआ ऐड किया है। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। फेसबुक पे हैं तो हमें फॉलो कर लें। और यहाँ पर मैंने ये 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, मोटी वाली सब्ज़ मिर्चें हैं ये वाली। तो ये तीखी नहीं होती, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए है, खुशबू के लिए। तो इनको भी हमने यहाँ पर 1 मिनट फ्राई करना है इसी लहसुन अदरक और प्याज के साथ। बहुत ही शानदार पकेगी ये दाल और आप होटलों की दाल भूल जाएंगे जब इस दाल को खाएंगे। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के दरमियाने से टमाटर हैं 4, उनको बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है ताकि उनके छिलके जो हैं वो आपको नज़र ना आए बाद में। तो इनको भी यहाँ पर पकाएंगे। जैसे ये नरम हो जाएंगे तो हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। मसालों के अंदर हमने सिर्फ 2-3 मसाले हैं जो ऐड करने हैं। उसमें हमारे पास है जी लाल मिर्च है, वो आधा चाय का चम्मच जाएगा। और नमक हस्बे जाएगा आप डाल लें, मैं 1 चाय का चम्मच डाल रहा हूँ। थोड़ी सी हल्दी पाउडर जाएगा और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, टेबल स्पून। 2 चाय के चम्मच हो जाएंगे, टेबल स्पून में 1 टेबल स्पून होगा। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे और साथ ही हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके इसकी बुनाई करेंगे। और ये पानी वाला स्टेप जो है ये आपने 2 से 3 बार करना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको ये मसाला बुनाई करने में। उससे क्या होगा कि मसाला जो है ना एक जान बन हो जाएगा और ग्रेवी जो है बड़ी शानदार बन जाएगी। और दूसरी तरफ जो है माश की दाल मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो दी थी। और इस पॉइंट पे ये देखें बिल्कुल नरम हो चुकी है। 1 घंटा पहले भिगोई थी। अब इसका पानी हमने निकाल दिया है। और ये सफ़ेद वाली दाल माश है जिसे नमकीन दाल भी पकाते हैं, लेकिन आज हम तड़के वाली दाल माश बनाएंगे। अब इसको हम यहाँ पर इस ग्रेवी के अंदर पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। आग का फ्लेम अगर नीचे लग रही हो तो आपने मीडियम कर लेना है, नहीं तो हाई फ्लेम पर पकाएं। बहुत मुश्किल होती है गर्मियों के अंदर कि क्या बनाएं। रोज़ तो हर रोज़ सोचना पड़ता है कौन सी सब्जी लाएं, कैसे बनाएं, क्या करें। तो महंगाई का टाइम चल रहा है तो ये दाल बनाएं। ये आधा किलो दाल तकरीबन 10 से 12 लोगों के लिए बड़ी परफेक्ट है। अब इसमें हमने पानी डालना है। जो आधा किलो दाल थी इसी कटोरी से हमने नापी थी, 1 कटोरी बनी थी, तो हम यहाँ पर 3 कटोरी पानी डालेंगे। अब ये ज़हन में रख लें कि अगर आप घर पे बना रहे हैं 1 कटोरी कोई भी है तो उसके मुतबादिल आपने 3 कटोरियाँ पानी की डालनी है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद हमने इसको कवर करना है। कवर करके हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे, इतना कि इसमें जो दाल है वो अच्छे से नरम हो जाए। आग का फ्लेम आपने लो कर देना, लो हीट पे हमने 10 मिनट इसको पकाया। अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये दाल गल चुकी है तो हाई फ्लेम पे इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। अगर इसमें थोड़ी सी कसर है तो थोड़ी देर इसको और पकने देंगे। तो ये देखिए अभी थोड़ी सी हार्ड है, नरम हो चुकी है, लेकिन इतनी नरम नहीं हुई जितनी हमें चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए इसको और पकाएंगे, यहाँ पर 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ये देखें इसमें हमने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें स्लाइस करके डाल दी हैं। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। अब आप नोट करेंगे मसाले जो हैं वो हमने बहुत कम ऐड किए हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने अगर पानी ज़्यादा लग रहा हो तो इसको हाई फ्लेम पे ड्राई कर लें और चूल्हा बंद करके इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे और इसको रखेंगे साइड में। और इसको हमने तड़का लगाना है। तड़के के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल,
आधा कप कुकिंग ऑयल पहले हमने इस्तेमाल किया था, आधा कप कुकिंग ऑयल इस पॉइंट पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज लेंगे, इसको स्लाइस करके इसमें हमने फ्राई करना है। जैसे ये लाइट गोल्डन होने लगेगा तो हमने आधा चम्मच जो है ना वो लहसुन अदरक जो है वो कुटा हुआ ऐड करना है। अब इस दोनों चीज़ों को यहाँ पर फ्राई करेंगे और इसके साथ ही मेरे पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं। लाल मिर्च जो गोल वाली होती है ना वो बहुत ही मज़ेदार होती है, खाने में बड़ा मज़ा कराती है। तो ये वाली 6-7 हमने ले ली हैं, वो ऐड कर देंगे। इनको भी थोड़ी देर यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इस गरम गरम तेल और प्याज को हमने लेना है और दाल के ऊपर डाल देना है। ये हमारा जो तड़का है वो रेडी हो गया और ये बच्चे बड़े सबकी फेवरेट हो जाएगी दाल, इतनी लाजवाब बनेगी। और अब इसको फाइनल लुक दिखाते हैं आपको डिश आउट करके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं फिर से कहूँगा कि लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके जो कमेंट होते हैं ना वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमारे लिए आपका प्यार होता है, तो कमेंट ज़रूर किया करें। और ये हमारी दाल जो है माश फ्राई वाली वो हो गई है रेडी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गर्मियों की रेसिपी है, बहुत ही शानदार। पराठे, चाय, पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ आप ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।